हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जो है आंवला एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसको कि हम रंग भरी एकादशी भी बोलते हैं। अगर आपने हमारी पूजा विधि की वीडियो को नहीं देखा है आंवला एकादशी के ऊपर, तो आप उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। उसमें हमने पूरी जानकारी बताई किस तरह से आपको व्रत करना है। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ जो है हम डेली के अपडेट्स डालते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड भी काफ़ी अपडेट्स मिलते हैं, और जो भी आने वाली वीडियो होती है नेक्स्ट, उसके बारे में हम पहले से ही जानकारी देते हैं वहाँ। तो आप हमें जाकर फॉलो कीजिए, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आंवला एकादशी के इस पुण्यमयी कथा को शुरू करते हैं, जिसका कि व्रत करने से हमें हजारों गौदानों के बराबर का फल मिलता है। हाथ में आपको कुछ तेल और तुलसी के पत्ते लेकर कथा सुननी। चलिए शुरू करते हैं हम इस व्रत कथा को। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे दुष्श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत की विधि बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी व्रत की वृद्धि का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत को करने से समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है, तथा इस व्रत को करने से अंत के समय विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा। एक वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ वर्ण, चारों वर्ण बड़े ही आनंद के साथ रहते थे। उस नगर में सदैव वेदध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी यहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त तथा एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नाम की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी व दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया तथा भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य का कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों ने भी सारी रात जागकर उसी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोगों ने अपने अपने घर चल दिए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। थोड़े समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की कुछ कारणवश मृत्यु हो गई, मगर उस आमल एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के साथ तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी एवं कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर कहने लगे, मारो मारो। इस प्रकार कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः हमें इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार जो है पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर ही प्रहार करने लगे, जिस पर कि वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होने के साथ उनकी भ्रुकुटियां टेढ़ी थीं। उनकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में सब म्लेच्छों को उन्होंने काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा के ऐसा विचार करके उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है?
इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। दोस्तों, ये थी आमल एकादशी या रंग भरी एकादशी व्रत की कथा, जिसको कि सुनकर सैकड़ों गौदानों के बराबर का फल मिलता है तथा हमारे सब कार्य सफल होते हैं तथा विष्णु लोक को भी जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चमत्कारिक कथा किसको अच्छी ना लगे। दोस्तों, लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि आप एक ऐसी एकादशी का व्रत कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।